हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 6 इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी का मैंने उस दिन इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार कराया था आप लोगों को। आज मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम करा रही हूँ। डीके गोयल बुक का प्रीमियम का क्या मतलब है? ऑब्वियसली कुछ ज्यादा, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है, अपनी रेपुटेशन का फायदा उठा रही है और कंपनी अपने शेयर्स 10 की जगह 12, 100 की जगह 125, 120 ऐसे करके बेच रही है। करती हैं, बहुत सारी कंपनीज करती हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और जो अच्छी कंपनीज हैं। अच्छी कंपनीज से हमारा क्या मतलब है? कहते हैं ना ये अच्छी लड़की है। कोई ऐसी कंपनी के साथ ब्याह तो रचाना नहीं। अच्छी कंपनी का क्या मतलब है? वेल एस्टैब्लिश्ड से हमें क्या करना? धोखा तो ऑलमोस्ट कंपनीज नहीं करती हैं। हाँ, डिविडेंड, अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। क्योंकि देखो शेयर होल्डर, धोखा देना कोई लड़की थी तो लड़की पे ही पहुंच गया लग रहा है। अच्छा तूने बोला धोखा। देखो ठीक है, तो कंपनी के केस में हमें धोखा, कोई धोखा नहीं मिलने वाला बेटा। प्रॉफिट होगा सब कुछ। क्योंकि देखो कंपनीज के केस में आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था कि इन लोगों को अपने अकाउंट्स पब्लिश करना मैंडेटरी होता है। तो ये लोग तो कुछ धोखा दे ही नहीं सकते, सब ट्रांसपेरेंसी होती है। शेयर होल्डर्स बैलेंस शीट सारी चीजों को अपने जो भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम होती है इनकी एवरी ईयर, तो एनुअल जनरल मीटिंग में जाकर उसको डिस्कस कर सकते हैं। वोटिंग होते हैं, नए नए डिसीजन लेने होते हैं तो उसमें वोटिंग भी होती है। तो वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग तो कोई भी कर सकता है, हम कर लेते हैं चलो, ठीक है। पीटीएम पीटीएम कर देते हैं हम लोग, एनुअल पीटीएम कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एनुअल नहीं, हम क्वार्टरली करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, हैप्पी डेज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 60 लाख, ठीक है। बेटा लेकर आनी चाहिए थी ना, क्या करें बताओ। नहीं कोई बात नहीं, आप सुन के भी समझ सकते हो। ऑथराइज शेयर कैपिटल से हमारा कुछ लेना देना नहीं। पिक्चर तो यहाँ बना दूंगी ना बेटा सारी क्वेश्चन की, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल से हमारा कुछ लेना देना नहीं, इसलिए मैं लिख भी नहीं रही, ठीक है। और ये ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड है इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स। हमारा कंसर्न 2 लाख इक्विटी शेयर से है, ऑथराइज शेयर कैपिटल से हमारा मतलब ही नहीं अभी, क्योंकि हमें तो इशूड की बात करनी है ना। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कह रहे हैं कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे ना एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर इशू करा है। इसका मतलब 13 पर इशू करा है, ठीक है। था वो 10 का, पर कितने पर इशू कर रहे हैं? 13 रुपीज ईच पर इशू कर रहे हैं। उठा रही है अपनी रेपो का फायदा, तो कोई बात नहीं। ब्रेकअप दे रखा है हमें, एप्लीकेशन पर है 4 रुपीज, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब अलॉटमेंट वाज बेसिकली 2 रुपीज की थी, 3 रुपए का प्रीमियम है इसमें। ये ऐसे ब्रेकअप बनाना जरूरी है, स्पेशली आगे जा जाकर क्वेश्चन में वेरिएशंस कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी, तो आपके पास पूरा क्वेश्चन यहीं पर होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा उन्होंने बोला अगर अगर वो मेंशन ना करते तो हम खुद भी अलॉटमेंट पर ही लेते। नहीं वर्किंग नोट्स नहीं, ये सबसे पहले आप ऊपर बना सकते हो, ठीक है। अलॉटमेंट हो गई 5, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल। बेटा उन्होंने बोला है कंपनी ने 10 वाला शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कितनी दी गई है बच्चों? 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 लिखा हुआ है 2। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर बैलेंस बोल देते तो हम निकाल लेते। तो 10 + 3, ठीक है। टोटल ऑफ द ब्रेकअप शुड बी 13। हाँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग दिखाना पड़ेगा ना, तो पूरी बुक में जर्नल है। आप क्या कर दोगे यहाँ पर जर्नल बेटा, क्योंकि अलॉटमेंट पर 3 रुपए एडेड है ना। जर्नल इन द बुक्स ऑफ हैप्पी डेज लिमिटेड, ठीक है। शांति से बैठो।
फॉर्मेट वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, मेरे को कल मैसेजेस नहीं मिले क्या ग्रुप पर आप लोगों को? ठीक है, अब देखो बच्चों, सारे शेयर्स कह रहे हैं ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे पैसे मिल गए, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, मतलब एग्जैक्टली जितने शेयर्स के लिए वो लोग चाहते थे, कितने के लिए चाहते थे, 2 लाख शेयर्स के लिए, 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ चुके हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इक्विटी मेंशन्ड है तो हम इक्विटी लिखेंगे हर जगह, अदरवाइज नहीं लिखते। ठीक है, वैसे ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। हाँ जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? 2 लाख इंटू 4 करके हमारी एप्लीकेशन बनी आएगी, कौन सी बेटा? बेटा आप बुक ले सकते हैं, ये लीजिए, आप बुक लीजिए, मेरे पास पूरा क्वेश्चन आ गया है, अपनी बुक लाओ ना। उसको मैंने कहा ना भूल जाओ, ऑथराइज शेयर कैपिटल को आपको कुछ भी नहीं करना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी मनी आएगी अब इसमें? 2 लाख इंटू, हमारे ब्रेकअप में कितना था, 2 लाख इंटू 4, ठीक है, 8 लाख रुपए आ जाएंगे बच्चों। हाँ 2 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद नरेशन लिख दोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसको अब ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, मैं आगे आगे जाकर शॉर्ट फॉर्म्स पर आ जाऊंगी, आप लोगों को पूरा लिखना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एट लाख 8 लाख। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, क्लियर है अभियुत? अब बस अलॉटमेंट में मैं चेंज कर दूंगी इस एप्लीकेशन टर्म को। अब मैं क्या कर दूं, हाँ ऑर्डर भी चेंज कर दूंगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड एक और चीज आ जाएगी इस क्वेश्चन में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि इन लोगों ने 3 रुपीज का प्रीमियम रखा था। इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 लाख इंटू 5, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 लाख इंटू 2, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 लाख इंटू 3। ठीक है, 5 रुपए टोटल मंगाए और उसमें 3 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पर हमारा हो गया टोटल 10 लाख, यहाँ हो गया हमारा 4 लाख, और ये हो गया 6 लाख। अब जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक में कितना पैसा आएगा, लोग कितना पे करेंगे? ठीक है ना, जितने से हमारा ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, पैसे लोग पूरा मिलाकर ही देंगे ना भाई। तुमने स्कूल में अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले रखी है, तो तुम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर तुम्हारी फी रिसिप्ट में ऐड होके आई हुई है, तो तुम स्कूल वालों को ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि अभी हम ना ऐसा करते हैं, ट्यूशन फी पे कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट वाली बाद में देंगे। आपको देनी होगी तो पूरी देनी है, नहीं तो डिफॉल्ट कर जाओ, 1 महीने मत दो, 2 महीने मत दो, बाद में दे देना, करते हैं लोग। ठीक है, पेनल्टी लगेगी रादर, ऑब्वियसली स्कूल की फीस लेट दोगे तो पेनल्टी लगती है ना। हाँ लगती तो है, पर तुम देते नहीं होगे बेटा। 10 रुपीज डेली, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, then bank account debited
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। हाँ बाकी सब सेम हो गया। चलो लास्ट ऑफ ऑल इन्होंने शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए हमें फिर से, कितने दिए हैं भावन, आप मेरी बुक से पढ़ के बताओ। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, इशू करने में प्रोस्पेक्टस वगैरह प्रिंट कराना पड़ता है ना बेटा, खर्चा होता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है। टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हमने इन शेयर इशू एक्सपेंसेस को कवर अप कर लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कितना था हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, 6 लाख ना, कितना था शेयर इशू एक्सपेंसेस, 75,000, ठीक है। तो ये 75,000 हमने पे कर दिया। अब इसको ऑब्वियसली आपने कवर अप करना है कहाँ से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी क्रेडिटेड था, उसको यूज करने जा रहे हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। 75,000 था वो हमारे पास ज्यादा, पर हमें जितना चाहिए हम उतना ही तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। क्लियर है बेटा, इसको ट्रांसफर करना है आपने, खत्म करना है, कवर अप करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो हमने उसको खत्म कर दिया, यूज कर लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम में से अमाउंट, ठीक है। बच गया वो तो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। टोटल प्रीमियम 6 लाख था, अब बैलेंस शीट में 525 दिखा देंगे रिमेनिंग, ठीक है। ओके चलो ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बाय बाय।